नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। उत्तर प्रदेश जो है इस बार फिर एक इनकाउंटर का चर्चा है। फिर से कहा जा रहा है कि एक फेक इनकाउंटर फिर हुआ है। आपको बता दें कि मंगेश यादव नाम का एक युवक जो है लगातार विपक्षी पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये कह रहे हैं कि जो इनका इनकाउंटर हुआ है फेक हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति देखकर जो इनकाउंटर किया है। वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता जो है ब्रजभूषण सिंह, जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार की तो नहीं, लेकिन इनकाउंटर गलत हुआ है। और बुलडोज़र पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि बुलडोज़र भी जो है वो गलत चलते हैं। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे, समाजवादी के नेता। इनसे पूछेंगे क्या समाजवादी जो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे कि जाति देख के इनकाउंटर हुआ, ये सच है या गलत। अंशु भाई, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं कि जो जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, जाति देख के आरोप तय किए जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी लगा रही है। लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये समाजवादी पार्टी ही नहीं, ये पूरा प्रदेश और पूरा देश लगाने का काम कर रहा है। मैं खुद ठाकुर हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने का काम करूँगा कि शक तब होता है हमें जाति के नाम पे जो सरकार कार्रवाई कर रही है कि जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में खड़े होकर 14 लोगों में से 2 लोगों का नाम लेते हैं, लगभग 14 या 16 लोगों की संख्या होती है। जो लखनऊ का कांड हुआ था, जब आपने देखा कि जब पानी भरा हुआ था सड़क पे, जब एक जोड़ी मोटरसाइकिल पे जा रही थी, कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी करने का काम किया और सदन में सद्भावना ट्रेन की बात चलाते हुए मुख्यमंत्री ने सिर्फ पवन यादव और एक मुस्लिम लड़के का नाम लेने का काम किया। बाकी के 14 लोग और थे, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। तो इस आधार पर अगर ऐसी वीडियो और ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हमें ऐसा लगता है, विपक्ष को ऐसा लगता है, देश की जनता को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जाति देख के बुलडोजर चल रहा है, जाति देख के कार्रवाई हो रही है और जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, जिस मंगेश यादव की बात कर रहे हैं उसका एनकाउंटर हुआ, उसके ऊपर मुकदमा था, उसने चोरी करी, इससे कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष का कोई व्यक्ति उसका साथ देने का काम कर रहा है। लेकिन जातिगत आंकड़ा इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि अकेले उसमें मंगेश यादव नहीं था, उसमें 11 लोग थे चोरी करने वाली। जिस सराफा व्यापारी, जिस ज्वेलरी शॉप पे जो लूट हुई है, उसमें 11 लोगों ने चोरी करने का काम किया है। मुख्य आरोपी विपिन सिंह है, जिसके ऊपर 36 मुकदमे हैं, जो गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में लगभग चोरी, हत्या, अपराध जैसे 36 मुकदमे दर्ज हैं। मंगेश यादव पे भी मुकदमे हैं, लगभग 7 या 10 के करीब मुकदमे मंगेश यादव के ऊपर भी हैं। लेकिन क्या होता है, 28 तारीख को चोरी होती है, 2 तारीख को मंगेश यादव को पुलिस घर से उठा के ले जाती है देर रात, जब वो अपने घर में अपने परिवार के साथ सो रहा होता है। उसके 3 दिन बाद सुबह 5 तारीख को पता चलता है कि मंगेश यादव का STF एनकाउंटर कर देती है। इससे पहले 3 लड़कों का और गोली मारी जाती है, जो यूपी पुलिस ही STF का है, यूपी पुलिस के इसी केस में मारने का काम करती है, जिनका नाम है, उनका मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। जिन 3 लोगों को गोली मारी जाती है टांग में या घायल किया जाता है, उनका नाम सचिन सिंह, त्रिभुवन और गोविंद सिंह है। इन लोगों को घायल किया जाता है, लेकिन मंगेश यादव को 4 गोली मारी जाती है घुटनों के ऊपर। तो ऐसा क्या मामला है जो इसको घायल नहीं, इसको भी एक गोली मार के तुम एनकाउंटर कर देते भाई। जिस तरीके से अगर मैं पुलिस कार्यकाल की बात करूं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े की बात करूं, तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में लगभग 6 सालों में 10,717 एनकाउंटर हुए हैं। 10,000 एनकाउंटर हुए, 10,717 एनकाउंटर हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी के। 713 एनकाउंटर करीब हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में, जिसमें से 1708 अपराधी घायल हुए हैं। और अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में लगभग 3000 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। आप ये बताइए, मुझे लगता है, हालांकि मैं इस पर पढ़ूंगा और मैं बताऊंगा और आपकी जनता बताने का काम करेगी कि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा एनकाउंटर कहीं हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में हुए। वही तो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए तो किया जा रहा है। अपराध मुक्त प्रदेश बनाइए, लेकिन अपराध में सब आते हैं, अपराधी सब आते हैं। अगर अपराधी नवाब सिंह यादव हैं तो अपराधी अजय टेनी भी हैं, अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, अपराधी जो तुम्हारे सजा काट रहे हैं वो भी हैं, जो बड़े भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं। अपराध अगर अपराधी देख रहे हैं, मंगेश यादव को आपने घायल क्यों नहीं किया, उसको 4 गोली क्यों मारी? और उसके बाद जिस अधिकारी ने गोली मारी है, उस अधिकारी का नाम DK शाही, धर्मेश कुमार शाही है, जो 2019 में सब इंस्पेक्टर से सीधो CO बन गए। उनकी जो पत्नी है, ये देखिए, अगर जोड़ा जाए, कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ा जाए, सोशल मीडिया पे, टीवी के माध्यम से हमें बहुत चीज़ें पता चल रही है। जो उनकी पत्नी है वो गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा में, और उन्हें अभी महिला आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया गया है।
और जो डीके शाही साहब हैं, इन्होंने चप्पल में एनकाउंटर करने का काम किया। इनके ऊपर लगभग 50 से ज़्यादा एनकाउंटर हैं इन्होंने कर रखे हैं, जिसमें बहुत सारे एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। ब्रजभूषण सिंह भी तो कह रहे हैं कि जोली LLB 2 देखिए और आज के हालात के उत्तर प्रदेश का देखिए, सेम लग रहा। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी मैंने बयान पढ़ा। उन्होंने ये कहा है कि जो ये एनकाउंटर हो रहा है, ये प्रमोशन पाने के लिए और पैसों के लिए एनकाउंटर हो रहा है। गलती नहीं है, पद और पैसों के लिए एनकाउंटर। सरकार की गलती कैसे नहीं है? सरकार की गलती, सरकार तो योगी जी चला रहे हैं, पुलिस वाले सरकार के ही तो, और किसके? अगर आपने इंस्पेक्टर से, सब इंस्पेक्टर से CO बनाने का काम किया तो सरकार नहीं करने का काम किया है। हो सकता है उसे एनकाउंटर करने का इनाम मिला हो, लेकिन एनकाउंटर तो सही तरीके का हो। एनकाउंटर तो सही तरीके का होना चाहिए। सितंबर 2021 में सहारनपुर में एक एनकाउंटर हुआ। जिशान हैदर करके जो 45 साल का व्यक्ति था, उसका एनकाउंटर हुआ, उसे गोली मार दी गई, जिसके ऊपर केस हुआ। इसमें लगभग 12 पुलिस वाले थे जिनके ऊपर केस हुआ और उन्हें दोषी माना, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे पुलिस वाले हैं जो वर्दी पहन के हत्या करने का काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लग रहा है। भाई, हमारा न्यायालय भी कहता है कि अगर आप एनकाउंटर करते हो और आपका एनकाउंटर फेक पाया जाता है तो आपको फांसी के फंदे की सज़ा मिलेगी। भाई, कानून सबके लिए है। और पुलिस वाले अगर इस तरीके से जाति और धर्म देख के कार्रवाई करेंगे तो बताइए लोकतंत्र में हमारा संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा? क्यों ना अखिलेश यादव, क्यों ना राहुल गांधी, क्यों ना हम, या क्यों ना सच्चे पत्रकार इस एनकाउंटर को गलत साबित करने का काम करें? यूँ बताया गया कि जब वो मंगेश यादव को, जो 5 तारीख को जब पाया गया कि मंगेश यादव को उठाया गया है, तो उसके पास 300 बोरा बोर की बंदूक, तमंचा, पता नहीं मोटरसाइकिल, गहने मिले हैं। गहने अभी तक बरामद नहीं हुए। तो तमाम जितनी भी ये कार्रवाई हो रही है, जितने एनकाउंटर हो रहे हैं, सारे के सारे शक के घेरे में। कई बार न्यायालय ने भी कह रखा है कि जो इंसाफ होता है, ये कभी एनकाउंटर, पुलिस की गोली और सरकार के बुलडोजर से नहीं होता है। न्याय जो होगा वो संविधान की किताब में जो नियम होगा उस हिसाब से न्याय होगा। आरोपी अगर 1 लाख का है, 1 लाख का इनाम देई है, तो आरोपी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। आप हक है, आपके पास IPC है, आपके पास CPC है, उस आधार पर आप सजा देने का काम करिए। लेकिन लगातार ये पहला एनकाउंटर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एनकाउंटर हुए जिसमें विवाद हुए। कई बड़े नाम के भी थे, कई थे जातिवाद, जैसे मुस्लिमों को भी लेकर टारगेट किया गया, यादव को लेकर टारगेट किया जा रहा है। लगातार जो है अखिलेश यादव हों, ये आरोप लगा रहे हैं कि जातिवाद देख के जो हो रहा है। तो क्या लगता है ये आखिरी हो सकता है एनकाउंटर, या भी और भी हो सकते हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं दुर्भाग्य हैं। अगर किसी ने गलत से गलत सजा करिए, उस पर फास्ट ट्रैक का मुकदमा करिए, उससे कानूनी रूप से उसे उम्र कैद दीजिए। ये सरकार, उसे न्यायालय हमारा फांसी देने का काम करे, उसमें जनता आपका समर्थन करने का काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर सामने आ रहे हैं, कई एनकाउंटर हमने ऐसे देखे हैं जो ऐसा लगता है ये कहानी बनाई जा रही हो, चाहे कोई बड़ा एनकाउंटर हो, छोटा एनकाउंटर हो। तो जिस तरीके से मैंने मंगेश यादव की घटना बताई कि ये यादव है, उसमें लगभग 11 हैं। जो विपिन सिंह है, जिस पर 36 मुकदमे हैं, वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर देता है आराम से। जो बाकी के हैं 3, उनके पैर में गोली मार दी जाती है, लेकिन मंगेश यादव को ही 4 गोली मारी जाती है, इसी की मृत्यु होती है। लेकिन अजय राय जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो भी मंगेश के घर गए। वहाँ पे जाके वो कह रहे हैं कि आरोपी, इसके ऊपर आरोप लगाया गया, झूठा आरोप है। उसके घर के हालात देख के लग नहीं रहे हैं कि इतना बड़ा डाकू या चोर होगा। देखिए, झूठा और सच्चे का नहीं, अभी तक हमें पता चला कि 7 या 10 मुकदमे हैं। आरोप है, उसने चोरी करी है, वो उसमें शामिल है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे, कानून के तहत उसे सज़ा मिलने का काम करे, उसे जेल हो। अगर हमारे संविधान में उस पर अगर फांसी की सज़ा हो तो उसे फांसी भी हो जाए, अगर संविधान ने चोरी करने के आरोप में ये सब लिखा हो तो। लेकिन राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? लगातार पुलिस है, प्रशासन अपना काम कर रही है। अगर चोरी की है तो पुलिस पकड़ेगी। ऐसा तो नहीं 10 जो सीटों पे उपचुनाव आने वाले हैं उसको भुनाने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश और ये कांग्रेस पार्टी लग गई हो, इनके मौत पे राजनीति शुरू कर दें। देखिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो, इसने कभी मौत के नाम पे राजनीति करने का नाम नहीं किया। हम जो उत्तर प्रदेश में इतना बेहतर परिणाम चुनाव में लेके आए, हमने मौत की राजनीति पे, शमशान के मंगलसूत्र पे, पाकिस्तान पे, हिंदू मुसलमान पे हमने राजनीति करने का काम नहीं किया। हमने विकास, रोटी और रोजगार पे जनता से वोट मांगा। जनता ने हमें भर भर के वोट देने का काम किया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मोदी सरकार की मैंडेटरी उत्तर प्रदेश की जनता ने रोकने का काम किया। तो आपको लगता है कि हमें चुनाव लड़ने के लिए हमें मंगेश यादव जैसे या किसी भी एनकाउंटर का हमें मुद्दा उठाना पड़े, लेकिन हम विपक्ष में हैं। और अगर हम सरकार में रहेंगे तो जो हमारी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी, निर्भीक होगी। और हम विपक्ष में, हमारा काम है जनता का आवाज़ उठाना। अगर आज मंगेश यादव की जगह अगर किसी ठाकुर का एनकाउंटर हुआ होता, आज मंगेश यादव की जगह किसी बनिए का एनकाउंटर हुआ होता, किसी ब्राह्मण का एनकाउंटर हुआ होता, तो भी बोलने का काम करती। अब विपिन तिवारी की बात करें, जो लखनऊ में एनकाउंटर हुआ उस तिवारी का,
उसके लिए भी समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाने का काम किया। जो ब्राह्मण परिवार, दीक्षित परिवार जो कि जल के मर गया, जो प्रशासन ने जलाने का काम किया, बुलडोजर से उसका घर गिराने का काम किया, जिसमें माँ बेटी जल के मर गई, उसमें भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने और हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। तो क्या आपको लगता है कि हम जाति देख के आवाज़ उठाने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं? हमारा जो धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज़ उठाने का काम करती है। चाहे जनता के साथ अन्याय करने का काम सरकार करे, प्रशासन करे या कोई मजबूत व्यक्ति करे, बाहुबली करे, तो विपक्ष का काम है कि उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए जब तक संघर्ष करना, उसको न्याय दिलाना, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। तो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडिया अलायंस के लोग हों, वो लगातार मंगेश यादव के साथ जो गलत हुआ है, कोर्ट न्यायालय उसका जांच कर रहा है, न्यायालय ने घोषणा कर दी और मुझे लगता है कि इस पर न्यायालय को जांच करनी चाहिए और जो सही हो। अगर एनकाउंटर गलत है तो ऐसे पुलिस वालों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो एक सीख बने प्रदेश में और देश में कि किसी गलत व्यक्ति के साथ इस तरीके से, किसी के साथ इस तरीके से उसकी जान ना ली जाए, उसके साथ अन्याय ना हो। लेकिन लास्ट में सवाल है कि चर्चे में तो रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, कहते हैं कि अपराधी थर-थर काँपते हैं, अपराधी चले चुके हैं, और बुलडोजर उनका, ये दो चीज़ बहुत चर्चे में रहा है, एक इनकाउंटर एक बुलडोजर। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप चर्चे की बात कर, चर्चे में तो कोई भी रहता है, आप ये बताइए कि इतने एनकाउंटर करने के बाद या इतने बुलडोजर चलाने के बाद आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो अपराध है वो ख़त्म हो गया? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की आबरू अब नहीं लूटी जा रही? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? दुगने हो रहे हैं साहब, दुगने। जो अपराध पहले 2 होते थे आज वो 5 हो रहे हैं। आज हर जगह लूट खसोट हो रहा है। फरुखाबाद में 2 बहनों को जन्माष्टमी की रात को टांग दिया गया पेड़ों से। क्या आपने देखा वो अपराध नहीं है? हर जगह अपराध हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हर जगह चोरी डकैती हो रही है, लोगों को सरेआम गोली मार दिए जाते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, आज की बात बता रहा हूं मैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां अपराध नहीं हो रहा? ऐसा नहीं, आप लोगों को विकास के, और जब भी योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं, अपराधियों को खत्म करने की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीच में आड़े आके खड़े। देखिए, जब जब फेक एनकाउंटर होगा, जब जब मंगेश यादव, पुष्पेंद्र यादव, विवेक तिवारी या किसी के साथ या दीक्षित परिवार के साथ, ऐसे लोगों के साथ जब जब अन्याय होगा, तब तब समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेगी। उसके बाद चाहे विपक्ष हो, मीडिया, चाहे सरकार हो, मीडिया हो या सरकार के कोई भी लोग हो, अगर वो हम पे राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, हमें रोटियां सेकने का आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाते रहिए, लेकिन हम लोग विपक्ष का धर्म निभाते हुए जनता की आवाज़ को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक सरकार की, प्रशासन की नीति और नीयत गलत होगी, तब तक हम विपक्ष के रूप में आवाज़ उठा के उनके हर गलत नीति और नीतियों का विरोध करके इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करेंगे। और इस देश में हम यही मांग करेंगे कि इस देश में किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो तो संविधान के तहत हो, तभी हम वो इस देश में स्वीकार होगा, इस प्रदेश में स्वीकार होगा, वरना हम इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर फिर से जो है इनकाउंटर चर्चा में उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भी हों, ये सब जो बोल रहे हैं कि जो इनकाउंटर है जाति देख के जो है इनकाउंटर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि इनकाउंटर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने भी जो है कहा है कि ये गलत इनकाउंटर हुआ है, लेकिन उन्होंने सरकार को नहीं, पुलिस प्रशासन को घेरा है कि प्रमोशन के चक्कर में जो है आजकल जो इनकाउंटर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो है जो उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो जाति धर्म देखकर इनकाउंटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी ख़त्म हो चुके हैं या अपराध अभी ख़त्म नहीं हुआ है? हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।